तीनों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। जिसने हमारी आजादी के लिए सर पर लाठी खाई, वो नारी जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए चिंगारी का काम किया। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 महान वीरों की जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। नंबर 1, भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था भगत सिंह। बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति की आग जल रही थी और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। 1924 में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ते हैं और क्रांति के रास्ते पर कदम रख देते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मौत उनके दिल पर गहरा असर छोड़ती है। 1929 में दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं। ये सिर्फ आवाज उठाने का तरीका था। उनका नारा गूंजता है, इनकलाब जिंदाबाद। और 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन भगत सिंह कभी मरते नहीं, वो आज भी जिंदा हैं। नंबर 2, चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में जन्म होता है चंद्रशेखर आजाद का। बचपन से ही उनकी सोच अलग थी। 1921 के आंदोलन में जब उन्हें पकड़ा जाता है और मजिस्ट्रेट नाम पूछता है, वो जवाब देते हैं आजाद। तभी से उनका नाम ही उनकी पहचान बन जाता है। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सबसे बड़े नेता बनते हैं और अंग्रेजों के लिए डर का नाम बन जाते हैं। उनका वचन था, जिंदा कभी नहीं पकड़े जाएंगे। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो अकेले अंग्रेजों से लड़ते हैं और आखिरी गोली खुद के लिए रख लेते हैं ताकि कभी पकड़े न जाएं। और इसी तरह वो अमर हो जाते हैं। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1828 वाराणसी में जन्म होता है मणिकर्णिका का, जो आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई बनती हैं। उनका बचपन तलवार और घुड़सवारी के साथ बीतता है। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से होता है। 1851 में उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज झांसी पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति में वो खुद सेना की कमान संभालती हैं। घोड़े पर बच्चे को बांधकर युद्ध लड़ती हैं। 18 जून 1858 ग्वालियर के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त होती हैं। लेकिन झांसी कभी झुकती नहीं। नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। वो आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा देते हैं। उनका मानना था, आजादी सिर्फ शांति से नहीं मिलेगी। वो कांग्रेस के नेता बनते हैं, लेकिन अपनी अलग राह चुनते हैं। 1943 में वो आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो जर्मनी और जापान की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। 1945 में उनकी मौत को विमान दुर्घटना बताया जाता है, लेकिन आज भी यह एक रहस्य है। नंबर 5, मंगल पांडे। 19 जुलाई 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया में मंगल पांडे का जन्म होता है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन 1857 में एक घटना सब कुछ बदल देती है। एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की बात सामने आती है, जो सिपाहियों के लिए अपमानजनक था। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में वो अंग्रेज अफसरों पर हमला कर देते हैं। यहीं से 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़क उठती है। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है, लेकिन वो पहली क्रांति की शुरुआत बन चुके थे। नंबर 6, सुखदेव थापर। 15 मई 1907 लुधियाना में सुखदेव थापर का जन्म होता है। बचपन से ही वो क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ते हैं और भगत सिंह के सबसे करीबी साथी बनते हैं।
लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी बड़ी भूमिका होती है। 23 मार्च 1931 वो भगत सिंह और राजगुरु के साथ शहीद हो जाते हैं। 3 दोस्तों की एक ही कहानी। नंबर 7, शिवराम राजगुरु। 24 अगस्त 1908 महाराष्ट्र में राजगुरु का जन्म होता है। उनका ध्यान शारीरिक प्रशिक्षण और निशानेबाजी पर था। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बनते हैं और ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 23 मार्च 1931 वो भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी चढ़ते हैं और एक अमर तिकड़ी बन जाते हैं। नंबर 8, लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 1865 पंजाब में लाला लाजपत राय का जन्म होता है। उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ वो विरोध का नेतृत्व करते हैं। पुलिस के लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका नारा साइमन गो बैक अमर हो जाता है। नंबर 9, अशफाक उल्लाह खान। 22 अक्टूबर 1900 शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खान का जन्म होता है। वो एक क्रांतिकारी थे और HSRA के सदस्य बने। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाते हैं। 1925 में यह मिशन होता है, जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल जाती है। 19 दिसंबर 1927 उन्हें फांसी दे दी जाती है, लेकिन उनकी दोस्ती और क्रांति दोनों अमर हो जाते हैं। नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल। 11 जून 1897 शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म होता है। वो एक महान कवि और क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य योजनाकार। उनकी मशहूर कविता सरफरोशी की तमन्ना क्रांति की पहचान बन गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें भी फांसी दे दी जाती है, लेकिन उनकी कविताएं आज भी जिंदा हैं। ये थे वो 10 नाम, लेकिन इनके सपने हजारों थे। किसी ने गोली से लड़ाई की, किसी ने तलवार से, लेकिन सबका एक ही मकसद था, भारत की आजादी। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो उनकी कुर्बानी का नतीजा है। उन्हें सिर्फ याद मत करो, उन्हें महसूस करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ऐसे रियल हीरो की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं।